हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा ना, चारों तरफ दिल के चर्चे हो रहे हैं, इधर म्यूजिक में उधर शायरी में। लेकिन ये दिल होता क्या है, आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये दिल क्या है। जो आप लोग ऐसे बनाते हो ना, ये वाला दिल बिल्कुल भी नहीं है, दिल बिल्कुल अलग है। देखिए कैसा होता है दिल। बच्चों, जो हमारा दिल होता है इसका आकार होता है बंद मुट्ठी की तरह। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का। प्यारे बच्चों, जो हमारा दिल है ना, वो बंद मुट्ठी के आकार का, इस आकार का, इतना बंद मुट्ठी के आकार का हमारा दिल होता है। और इसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। प्यारे बच्चों, जो हमारा दिल है, हमारा हृदय है, हार्ट है, इसका अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ रफली, ताकि आपको समझ में आए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, दिल की। इसका अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। और जो इसके जानकार होते हैं, इसके विशेषज्ञ होते हैं, वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, विशेषज्ञ। इसके विशेषज्ञ जो होते हैं वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा दिल है, ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका आकार शंक्वाकार भी होता है और इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसके जो जानकार होते हैं, जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। उन्हें हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। शंक्वाकार क्या होता है? आइसक्रीम के जैसा आकार होता है शंक्वाकार। इस आकार का हमारा हृदय होता है। अभी हम इसका पूरा अच्छे से मैप देखेंगे, इसका चित्र बनाएंगे और आपको एक एक चीज बारीकी से समझाएंगे। बस आप ये लास्ट तक देखिए, ठीक है। जो हमारा दिल होता है बच्चों, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रुधिर का परिसंचरण करना, मतलब ब्लड का परिवहन करना, ब्लड को पंप करना। ये जो हमारा हृदय है ना, ये यही है जो हमारे ब्लड को पंप कर रहा है। आपको मैंने पढ़ाया था लंग्स में कि हम सांस लेते हैं तो अंदर जाती है हमारे O2 मतलब ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी से बाहर आती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये अंदर ले जाना, बाहर ले आना, ये किसका काम है? हमारे ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन। हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है ना, ये क्या करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ब्लड में है हमारा हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को ले जाता है प्रत्येक कोशिका तक और वहां से ले आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन ले आता है? हीमोग्लोबिन। वो लंग्स में ले आके अल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। फिर जो हमारे छाती के नीचे डायफ्राम है, वो हेल्प करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। फिर क्या होता है बच्चों? लेकिन ये जो हृदय है, ये क्या कर रहा है? खून आ रहा है, खून जा रहा है। तो खून आ जा कैसे रहा है? इसमें किसका रोल है? खून आने में जाने में इसका रोल है हृदय का। खून आएगा तो ऑक्सीजन लेने, लेकिन आएगा किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये है जो उसको प्रेरित करता है, मतलब पंप करता है, फोर्स करता है कि अब ब्लड जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? लंग्स में जाना चाहिए, पूरी बॉडी में जाना चाहिए। ये इसका काम होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है, ये हमारा हृदय है मान लीजिए। इसमें 4 चेम्बर होते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। चेम्बर क्या होता है मैं आपको बता दूं, 4 चेम्बर होते हैं। कोष्ठ बोल दूं इसको, या मैं इनको कक्षक बोल दूं, कक्षक। प्यारे बच्चों, इसमें 4 चेम्बर यानी कि कक्षाएं होती हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। रूम बोल दो इसको, अपनी भाषा में तो समझ में ज्यादा आएगा। रूम जैसे कि हमारे घर में रूम होते हैं ना, तो इसमें 4 रूम होते हैं। जो ऊपर होता है ये हमारा है लेफ्ट साइड और ये है हमारी राइट साइड।
अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि लेफ्ट राइट मैंने यहाँ पे क्यों बताया। मैं इसलिए बता रही हूँ, जो ये लेफ्ट है ना, ये एट्रियम है, और ये जो नीचे है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। प्यारे बच्चों, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है। और ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये राइट वेंट्रिकल है। आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि एट्रियम क्या है, वेंट्रिकल क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो एट्रियम है बच्चों, ये होता है अलिंद, और ये जो हमारा वेंट्रिकल होता है, ये होता है निलय। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते हो ना कि ये अगर लेफ्ट है तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, ये राइट है तो ये कौन सी साइड हो जाएगी। ये है हमारा बायां अलिंद, बायां अलिंद, और ये है हमारा दायां अलिंद, दायां सॉरी निलय, सॉरी बायां निलय, और ये है हमारा बायां दायां अलिंद, और ये है दायां वेंट्रिकल, मतलब निलय। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये राइट तो दायां, लेफ्ट तो बायां। आपको ये लेफ्ट राइट लर्न करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे ये दोनों हमारे हैंड है, ये देखिए, ये जो है ये बी शेप दे रहा है, बी फॉर बॉल वाला, और ये जो है ये डी शेप दे रहा है, मतलब डी फॉर डॉग वाला। तो आप ऐसे लर्न कर लो कि ये हमारा डी है तो दाया है, बी है तो बाया है, बाया देखो ना, बी बन रहा है ना, बाया, बाया मतलब लेफ्ट, दाया, दाया मतलब राइट, या फिर डी फॉर होता है दाना, जिसे हम खाएंगे, मतलब भोजन को अपने मुख तक ले जाएंगे, दाना को अपने मुख तक ले जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दाया हो जाएगा। दाया कैसा होता है, राइट होता है, मतलब सीधा होता है। रोड पे हम किस साइड चलते हैं, बाएं साइड, मतलब लेफ्ट साइड। प्यारे बच्चों, तो ये हमारी लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। जो ऊपर का रूम होगा राइट का, वो होगा हमारा एट्रियम, मतलब अलिंद, और जो नीचे का रूम होगा वो होगा वेंट्रिकल, मतलब निलय। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ नहीं करना, ऊपर अलिंद है, नीचे निलय है, बस क्या जोड़ देना है, साइड राइट है तो राइट जोड़ दो, राइट अलिंद मतलब दाया अलिंद, दाया निलय, और ये वाली साइड लेफ्ट है तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बाया निलय, बाया अलिंद। कुछ नहीं करना है, साइड जोड़ देना है, ऊपर अलिंद है, नीचे निलय है, ऊपर अलिंद है, नीचे निलय है। अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझा देती हूँ। और जो यहाँ पे इस साइड क्या होता है, गंदा ब्लड होता है। कैसा होता है, गंदा खून। और इस साइड क्या होता है, साफ खून होता है, साफ खून। बेटा, जो यहाँ खून पंप हो रहा है वो है गंदा, और जो यहाँ है वो है साफ खून, जिसको हमारी बॉडी की जरूरत है। अब बताओ कि गंदा क्या होता है और साफ क्या होता है। अभी आप बोलोगे कि गंदा खून कैसा होगा, साफ कैसा होगा। गंदा वो नहीं जिसमें कूड़ा कचरा हो, यहाँ गंदा वो नहीं जिसमें धूल कण कूड़ा कचरा गंदगी हो, नहीं। और यहाँ पे साफ वो नहीं है जो बहुत ही क्लीन है, बिल्कुल साफ है, फिल्टर करके निकाला गया, नहीं। मैं आपको बता दूं कि गंदा वह खून है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ साफ वह खून है जिसमें ऑक्सीजन है। प्यारे बच्चों, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वो गंदा खून है, और जहाँ ऑक्सीजन है वो साफ खून है। देखिए यहाँ पे, और जो यहाँ पे जो दोनों कक्षकों को, मतलब कि लेफ्ट साइड को और राइट साइड को विभाजित कर रहा है, अलग कर रहा है, ताकि ये दोनों खून आपस में ना मिले, तो ये है हमारा सेप्टम। सेप्टम, इसको हम सेप्टम बोलेंगे। प्यारे बच्चों, इधर हमारा गंदा खून है, इधर हमारा साफ खून है, विभाजित कर रहा है सेप्टम। ये ऊपर है हमारा लेफ्ट एट्रियम, नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि ऊपर है दायां अलिंद,
नीचे है दायां निलय, सॉरी बायां अलिंद बायां निलय, और ये है हमारा दायां अलिंद और दायां निलय। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आकार बंद मुट्ठी के जैसा, इसका शंक्वाकार भी होता है। शंक्वाकार, ये कैसा होता है प्यारे बच्चों? शंक्वाकार का भी होता है। और देखो यहाँ पे इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और समझिए यहाँ पे मैं बारी बारी करके, प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आई होगी। और देखिए यहाँ पे ये जो हमारा हार्ट है, ये एक झिल्ली में बंद होता है, दोहरी झिल्ली में। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये हमारा दिल है, ये क्या है हमारा? ये हमारा दिल है। ये कैसा बंद है? ये दोहरी झिल्ली में बंद है। इस झिल्ली को हम कहते हैं कार्डियम। कार्डियम, ये हमारी झिल्ली जो है ये कार्डियम, सॉरी पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या है ये? पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली। प्यारे बच्चों ये हमारी पेरिकार्डियम झिल्ली है। और इस झिल्ली के मध्य में जो द्रव भरा हुआ है, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये है पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल द्रव। ये है पेरिकार्डियल द्रव। प्यारे बच्चों ये एक झिल्ली है जिसमें हमारा हार्ट बंद है, ये है पेरिकार्डियम झिल्ली, और इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। अब यहाँ पे समझिए, लेकिन ये मांसपेशियों का बना होता है। कैसा बना होता है? मांसपेशियों का। ये जो हमारा दिल है ना बच्चों, ये मांसपेशियों का बना होता है। ये मांसपेशियां कैसी होती है? अनैच्छिक। ये अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां। यहाँ पे अनैच्छिक लिखा हुआ है, ये हमारी अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। अब आप लोग ये बोलोगे कि मैम अनैच्छिक मांसपेशियां क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि वैसी मांसपेशियां जो अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, जो स्वतः काम करती हैं। जैसे कि ये हमारा हैंड है, मतलब ये मेरा हाथ है, तो मैं बोलूं कि इसे मैं ऊपर करना चाह रही हूँ तो कर सकती हूँ ना, पैर को आगे करना चाह रही हूँ तो कर सकती हूँ ना, मैं आपको इस हाथ से थप्पड़ मार सकती हूँ, मैं इससे लिख सकती हूँ, मारकर उठा सकती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको जो बोलूंगी वो करेगा। लेकिन ये जो हमारा हार्ट है ये अनैच्छिक मांसपेशियों का बना हुआ है, क्योंकि मैं इसको अगर बोलूंगी कि बेटा हार्ट जरा धीरे धड़को तो ये नहीं सुनेगा, इससे बोल दूं बंद हो जाओ तो नहीं मानेगा, इससे बोलूं तेज चलो तो नहीं मानेगा। मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि ये अनैच्छिक मांसपेशियों से बनता है, बना हुआ है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। प्यारे बच्चों आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। अभी मैं आपको एक पूरा हार्ट का डायग्राम बना के बता रही हूँ और पूरा क्लियर कर रही हूँ।